आपदा राहत तथा बचाव के कार्य में विफल रहने का आरोप लगाते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश जेठानी ने सरकार से आपदा राहत के मानकों में बदलाव करते हुए नियमों को जन उपयोगी बनाने की मांग की है। यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए शामा के जिला पंचायत सदस्य हरीश जेठानी ने कहा कि बागेश्वर जनपद में भी सरकार आपदा प्रबंधन में पूरी तरह फेल हो गई है। पुरानी सड़कों में 45 करोड़ से अधिक का नुकसान दिखाकर आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। आपदा प्रभावितों की अनदेखी करने का आरोप भी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने लगाया है। मकान ध्वस्त होने के बाद भी मामूली धनराशि प्रभावितों को दी जा रही है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आपदा प्रभावितों का मजाक बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा आपदा को लेकर सरकारें गंभीर नहीं है। जगह जगह पूरे भ्रमण में हम लोगों ने देखा है। सबसे बड़ी चीज कुंवारी, कीमूलीती, गैतोड़ी, प्रचार, शेरी, खारबगड़, डोला, बड़ी पनियाली, मलखा डुमरचा, रातिर केठी, हामटी कापड़ी, आज तक सरकार इनको विस्थापित करने में नाकाम रही है। सरकार इनके लिए जगह ही उपलब्ध नहीं करा पा रही है। दूसरी, 2013 में बरसाती आपदा के दौरान गोगीना, मलका डुंगरजा, रातिर केटी, हामटी कापड़ी में बचाने में नीचे रामगंगा नदी से पूरा उसका टो जो है वो खत्म हो चुका है और वो सब धसाव की स्थिति में आ गए। मकान से लेके सारी चीजें धसने की स्थिति में आ गई है। उसके लिए सरकार गंभीर नहीं है। सरकार कितनी गंभीर है आप इससे देख सकते हैं। 2017 की आपदा में रामगंगा नदी में एक झूला पुल पिथौरागढ़ बाजार और उसको जोड़ने के लिए बना था, वो 2017 की आपदा में बह गया। सरकार इस 7 सालों में उस पुल को नहीं बना पाई। दूसरा, 2016 में बदियाकोट, करनी, रिखाड़ी, वाचम में के लिए 9 वैली ब्रिजों का सरकार ने टेम्परेरी व्यवस्था करी थी 2016 में। आज 2024 आ गया, वो टेम्परेरी ब्रिज अगर किसी दिन गिरेंगे उसकी जवाबदेही किसकी होगी, ये सरकार ने आज तक तय नहीं कर पाई कि मल्लादानपुर के उन 9 वैली ब्रिजों में क्या हाल है। दूसरा, विधानसभा कपकोट के स्वागत द्वार जहां पर लगे आरे के पास में काबड़ी ब्यो लगातार लोगों की मौत को बुलावा दे रहा है। वहां पर को पहाड़ चट्टान कभी भी दरक सकती है। इतने वर्षों में सरकार ने आती तक इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं पता नहीं कैसे वहां पर को लोगों का कोई वैसी क्षति नहीं हुई, लेकिन कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था सरकार ने आज तक नहीं व्यवस्था वहां पर करी है। दूसरा, मुआवजे को लेकर लोग बड़े गंभीर हैं। सरकारें मकान की क्षतिपूर्ति को कहते हैं कि 1,30,000 में किसी भी करो, लेकिन आज गंभीरता को देखेंगे आप 1,30,000 में कुछ भी होना संभव नहीं है। मेरी सरकार से मांग है जो राहत राशि है या जो वो मकान के लिए जो आप दे रहे हैं उसमें कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार तय करे। और कमाऊ सदस्य जो हमारे आपदा के भेंट चढ़ जाता है, जो बेचारा आपदाओं में नदी नाले पार करने में या अन्य आपदाओं में बोल्डर पत्थर के गिरने में, कम से कम उसमें सरकार 25 लाख का मुआवजा तय करे। 2010 में एक तो घायलों को सरकार आपदा में न बांटे, उनका संपूर्ण इलाज की जवाबदेही जो घायल है उसका सरकार दे। दूसरा, 2010 में सुमगढ़ के जिस विद्यालय का बरसाती आपदा में 18 बच्चे जो कालग्रसित हुए थे, उसमें सरकार जवाबदेही दे कि वो विद्यालय किसकी अनुमति से वहां पर बना था और किसने उसको अनुमति दी वहां पर वो। और इसी विषय को लेकर आने वाली 18 तारीख को सुमगढ़ हादसे में जो बच्चे मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के बाद 1 दिवसीय उपवास में हम अपने साथियों के साथ वहां पर बैठूंगा। और एक और उदाहरण है, करमी गांव यदि आप जाएंगे, पशुपालन विभाग की 1 करोड़ के लगभग की बिल्डिंगें वहां पर नहीं बनी। सरकारी लापरवाही आपदा को लेकर इतनी थी, उस भवन में एक दिन भी कार्य नहीं हो पाया। तो इसमें दूसरा, विद्यालय को लेकर बार बार हमारे द्वारा जो है आपदा के मानकों को लेकर सरकारों से प्रश्न पूछे गए।
तो सरकारों ने प्रश्न में कहा कि जी हम तो इतने रुपए आपदा की ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं। वहां के प्रधानमंत्री को कह दिया कि क्या कर रहे हैं, उनके अधिकतरों के जवाब आते हैं कि हमने इससे फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिए। क्या आपदा के भवनों के मानकों को तय करने के लिए इतनी गंभीर है? तो मुखिया, जिले के मुखिया के तौर पर जिनसे पूछा गया, उन्होंने एनडीआरएफ का नियम का हवाला दे दिया कि मकान टूटने में इतने देंगे, इतने देंगे। इनके पास एक भी आंकड़ा सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी विद्यालयों को लेकर नहीं है कि वो सुरक्षा के मानकों में कितने खरे हैं। तो इसी से लगाया जा सकता है कि सरकारें कितनी गंभीर हैं। मैं आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 18 तारीख को सुमगढ़ हादसे की बरसी के दिन वहां पर को हमको श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग वहां पर को मौन व्रत में बैठेंगे और सरकारों से अनुरोध है कि ये जो आंकड़ों की बाजीगिरी जो आप कर रहे हैं कि इतने करोड़ों का नुकसान हो गया, इतने करोड़ों का नुकसान, वो मानवीय क्षति जो हुई है पहले उसकी भरपाई के लिए सरकार अपने आंकड़े तैयार करे। उसके बाद ये मानव निर्मित आपदा को लेके सरकार गंभीर उस पर देखिए। देखिए अभी झांकरा में एक घटना सामने आया तो ग्रामीणों ने खुद मदद का हाथ बढ़ाया, 60,000 की राशि। तो आपको लगता है कि ये जो मामला है ये किस्म से सरकार को आईना दिखाने का काम करता है? देखिए, मैंने जो कहा 30% से ऊपर के जो मकान है या 30% से नीचे के जो मकान है, सरकार ने ऐसे मानक तय कर दिए कि आंशिक क्षति में 2,500 रुपए कपड़े लत्तों के लिए और 2,500 रुपए बर्तनों के लिए। तो ये आज की तारीख में कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। मैं वहां के पूर्व प्रधान आदरणीय गिरीश जोशी जी को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद देता हूं कि आपने इस मुहिम को कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और भविष्य में हम लोग भी इसमें गंभीरता से उनके दुख में हम भी खड़े हैं और मैं अपने पूरे साथियों के साथ एक ठीक ठाक हम लोग इकट्ठा कर उस परिवार तक पहुंचाने का काम करें। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।